नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं रचा बिलारी। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक शब्द खूब गूंज रहा है, एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया। लेकिन ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक हथियार बन गया है। विपक्ष से लोकतंत्र पे हमला बता रहा है तो सत्ता पक्ष से सुधार की दिशा में एक जरूरी कदम। सवाल ये है कि क्या सच में इस प्रक्रिया के जरिए लाखों वोटरों को चुपचाप सूची से बाहर किया जा रहा है? आज जबकि बिहार की सियासी जमीन पे एसआईआर को लेकर बवाल मचा है, विपक्ष लगातार आरोपों की बौछार कर रहा है। कभी इसे साजिश बता रहा है तो कभी इसे जनादेश की चोरी। और ठीक इसी घमासान के बीच आज दिल्ली से इस वक्त की एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है, जो सीधे तौर पे बिहार की राजनीति और आने वाले चुनावों से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया पर फिलहाल कोई रोक लगाने से इनकार कर दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर अपना रुख साफ कर दिया, जिसमें बिहार में चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी एसआईआर पर रोक लगाने की मांग की गई थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की खंडपीठ ने आज इस मामले की सुनवाई करते हुए एसआईआर प्रक्रिया पे रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यानी साफ है, चुनाव आयोग को इस मामले में फिलहाल बड़ी राहत मिल गई है। लेकिन कोर्ट ने केवल राहत ही नहीं दी, एक तीखा सवाल भी खड़ा कर दिया। पीठ ने पूछा कि एसआईआर की इस प्रक्रिया में आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड जैसे बेहद जरूरी दस्तावेज को क्यों नहीं शामिल किया गया। चुनाव आयोग ने अदालत को बताया कि राशन कार्ड को मतदाता पहचान के दस्तावेज में स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो व्यापक स्तर पर जारी किया गया है और इनकी फर्जी होने की आशंका अधिक होती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद तीखे टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर बात फर्जीवाड़े की है तो इस धरती पे ऐसा कौन सा दस्तावेज है जिसकी नकल नहीं की जा सकती। जी हाँ, अदालत ने सवाल उठाया कि फिर ऐसे में चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 11 दस्तावेजों को ही आधार क्यों बनाया गया है, इसका तर्क क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस फैसले पर दोबारा सोचने को कहा और इसके साथ निर्देश दिया कि मंगलवार सुबह 10:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करें। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि कल इस मामले की दोबारा सुनवाई होगी और हम ये तय करेंगे कि इसकी विस्तृत सुनवाई कब होनी चाहिए। यह सवाल विपक्षी दलों के लिए काफी अहम है, क्योंकि इन्हीं पार्टियों ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उनका आरोप था कि एसआईआर के जरिए हजारों नहीं बल्कि लाखों वैध मतदाताओं को सूची से जानबूझकर हटाया जा सकता है। अब जब कोर्ट ने फिलहाल प्रक्रिया पे कोई रोक नहीं लगाई है, इसे विपक्षी के लिए एक झटका माना जा रहा है। हालांकि मामला यहीं खत्म नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से अगली सुनवाई में इस प्रक्रिया पर विस्तार से स्पष्टीकरण भी मांगा है। विशेष रूप से यह बताया जाए कि क्या मतदाता हटाने की प्रक्रिया पारदर्शी है और क्या इसमें आम नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। तो कुल मिलाकर एसआईआर पे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी बनी रहेगी, लेकिन अभी के लिए चुनाव आयोग आगे बढ़ सकता है। अब देखना यह होगा कि अगली सुनवाई में चुनाव आयोग क्या जवाब देता और बिहार की सियासत इस मुद्दे पर कैसे और गरमाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज फॉलो करें। धन्यवाद।